ठीक है, तो हमने 13 क्वेश्चन देख लिया था, ये 14th है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले देखो मैंने बताया था अगर मेन के नीचे हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम इसका डिक्लेरेशन नहीं करते तो भी कंपाइलर समझ जाता है। ठीक है, तो फिर अब क्या आता है, तो ठीक है यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया और डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले मेन कॉल होगा, मेन ने एफ को कॉल किया, तो पहले फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, मेन कॉल हुआ। तो चल ही नहीं रहा, पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अगर हम स्टैक की थोड़ा सा समझें तो क्या कॉल हो रहा है, पहले मेन कॉल हो रहा है। मेन में कौन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, मतलब एफ कॉल हुआ। ठीक है, एफ कॉल हुआ, फंक्शन एफ फंक्शन है हमारा, वो कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, बाद में रिटर्न 0 का। एफ में आया तो कैर ए, और इसमें एक क्वेश्चन में ये चीज़ छूट गया कि इसमें इनपुट क्या दे रहा था, 1 2 3 4 और /n दे रहा था। ठीक है, ये इनपुट दे रहा था। तो देखो अंदर आया कैर में हमने 1 2 3 4 एक एक करके दिया है, कैर ए एक एक करके ये कैरेक्टर उठा रहा है, गेट कैर कर रहा है, यहाँ से ए में एक एक कैरेक्टर डाल रहा है। 1 डाला, 1 इज नॉट इक्वल टू /n है, हाँ है, तो फिर फंक्शन ने अपने आप को दोबारा कॉल किया, एफ कॉल हुआ था, देन फिर से एफ कॉल हुआ। ठीक है, देन फिर 2 आया, यहाँ पे गेट कैर क्या हुआ, 2, ए में 2 गया, यहाँ पे क्या था, ए में क्या गया था, 1 गया था। ठीक है, फिर ए में क्या गया, फिर एफ कॉल हुआ, कैरेक्टर ए क्रिएट हुआ, इसका लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर ए में क्या गया, ए में 2 गया, ये इधर ना लिख कर इधर लिख लेते हैं, ए में 1 गया, फिर ए में 2 गया। ठीक है, देन अभी भी /n के बराबर है क्या, नहीं है, तो फिर से एफ कॉल होगा, देन ए इक्वल टू 3 कॉल हुआ, देन फिर से एफ कॉल होगा, देन ए इक्वल टू 4 कॉल हुआ, एफ कॉल होगा। अब इस बार ये /n गया, क्योंकि न्यू लाइन का है ये सिंबल, /n गया तो क्या अब फिर से फंक्शन कॉल होगा, नहीं, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, अब फंक्शन कॉल नहीं होगा, अब ये वाली लाइन चलेगी। देखेगा a इज नॉट इक्वल टू /n है, a इज नॉट इक्वल टू /n है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ से फॉल्स हो गया, a मतलब a इज नॉट इक्वल टू /n है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो यहाँ पे नहीं जाएगा, फंक्शन खत्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, देन अब कंट्रोल किसके पास गया, इस वाले फंक्शन के पास, यहाँ पर आया, देन देखेगा a इज नॉट इक्वल टू /n है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 है तो अंदर आएगा, पुट कैरेक्टर क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, देन ये फंक्शन खत्म, देन इस पे आया तो क्या प्रिंट करेगा, 3, देन इस पे आया तो क्या प्रिंट करेगा, 2, देन इस पे आया तो क्या प्रिंट करेगा, 1, देन ये वाला फंक्शन यही था, ये टर्मिनेट हो गया, मेन के पास आया, मेन ने रिटर्न 0 किया, तो आंसर क्या आया, 4 3 2 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ए की वैल्यू, ए इसका लोकल वेरिएबल है जिसमें 6 पड़ा हुआ है, बी में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, देन ए इज लेस देन 10 है, हाँ है, 0 डिवाइड बाई 12 कितना आया, 0, 0 + 1, ए की वैल्यू 1 हुई, 0, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए में 1 पड़ा हुआ है, 1 + 0 1 ही रहेगा, देन 1 इज लेस देन 10 है, हाँ है, 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12 किया तो कितना आता है, 0 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, देन फिर से चलाया तो 1 ही वैल्यू बनी। तो ये क्या हो रहा है ना, ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये ऑप्शन इसके क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। इसके ऑप्शंस जो थे, द प्रोग्राम प्रिंट 9 एज आउटपुट, द प्रोग्राम गेट स्टक इन इनफाइनाइट लूप, एक ऑप्शन इसमें सी है, इनफाइनाइट लूप, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा, बी की वैल्यू कभी अपडेट नहीं हो रही और ये हमेशा क्या बनाता रहेगा, 1 ही बनाता रहेगा, तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा कोड। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 16, इसमें भी मल्टीपल फंक्शन है, रिटर्न 1 कर रहा है, फंक्शन 2 कॉल हो रहा है और फंक्शन 3 कॉल हो रहा है, और मेन का फंक्शन ये है। तो ठीक है, तो हम स्टैक से ही करते हैं इसको भी। चलाते हैं इसको। तो पहले मेन कॉल होगा, मेन ने किसको कॉल किया, F1 को कॉल किया,
ठीक है, मेन F1 को कॉल करता है तो इस लाइन से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। F1 में रिटर्न 1 किया, इसने रिटर्न 1 किया, लेकिन कुछ प्रिंट किया नहीं किया। देन F2 कॉल हुआ, F2 कॉल हुआ, F2 में 2 वैल्यू पास की, ठीक है, 2 पास की इंट x, x की वैल्यू मतलब इसका लोकल वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू क्या होगी 2। देन इसने F3 को कॉल कर दिया, ठीक है, इसने F3 को कॉल कर दिया तो यहाँ पर F3 आ गया, ठीक है। F3 में क्या पड़ा हुआ है, रिटर्न 5, इसने 5 रिटर्न कर दिया, देन ये भी खत्म हो गया। देन फिर से हम F2 पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या आया, हम दोबारा इस पे आए। देन अब नेक्स्ट लाइन चलेगी, x इक्वल टू 1 है, नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2 है, 2 है तो फॉल्स हो गई कंडीशन, फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं जाएगा, एल्स चलेगा रिटर्न x इंटू F2 x माइनस 1। F2 में क्या रिटर्न किया इसने रिटर्न किया x की वैल्यू 2 इंटू F2 ऑफ x माइनस 1, 1 पास हुआ, ठीक है। देन फिर से आएगा F3 चलेगा, F3 तो कुछ करता नहीं है, x इक्वल टू 1 है तो रिटर्न F1 कर देगा, और F1 के पास आया तो रिटर्न क्या कर देगा, ये 1 रिटर्न कर देगा। इसने 1 रिटर्न किया, ठीक है, इसने 1 रिटर्न किया तो यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ, 1 रिटर्न हुआ, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। तो 2 इंटू 1 2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो ये फंक्शन खत्म हुआ। देन F3 कॉल होता है, रिटर्न 5 करेगा, रिटर्न 0। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 2 आंसर सही है, लेकिन इसमें आपसे ये नहीं पूछा था कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, आपसे पूछा था कि ट्री कैसा बनेगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, F1 कॉल हुआ, F1 ने कुछ किया नहीं किया। देन कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, F2 कॉल हुआ जिसमें 2 वैल्यू डाली, ठीक है। देन F2 से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, F2 से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, F3 कॉल हुआ था, ठीक है। F3 ने कुछ किया नहीं किया, ठीक है। फिर आया था x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है, 2 थी तो ये वाला चला नहीं, रिटर्न एल्स वाला चला था, तो इसने क्या पास किया था, इसने रिटर्न किया था 2 इंटू F2 ऑफ 1, ठीक है। देन फिर F2 चला था, F2 ने किसको कॉल किया था, F3 को कॉल किया था। देन आता है तो F1 को कॉल करता है, F1 को कॉल किया था, F1 क्या रिटर्न करता है, F3 जो भी रिटर्न करता है उसके तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये रिटर्न 5 करता है और ये रिटर्न 1 करता है, ठीक है। तो इफ़ x इक्वल टू 1 था तो इसने क्या रिटर्न किया, रिटर्न 1 किया, ठीक है। इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न 1 किया, मतलब इस फंक्शन के पास क्या गया, 1 गया, ठीक है। F3 का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखी थी, नहीं लिखी थी, ठीक है। तो ये इसको रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, रिटर्न कौन कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब फिगर में देख लेते हैं हम कैसी बनी हुई है, क्योंकि इसमें फिगर था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फिगर बनी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो F3, लेकिन F3 इसको कुछ रिटर्न थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। तो F3 कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए रिटर्न कर रहा है, लेकिन रिटर्न यहाँ पे F2 को कौन रिटर्न कर रहा है, F1 रिटर्न कर रहा है, तो ये यहाँ पे 1 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 1 रिटर्न आया तो 1 इंटू 2, इसको 2 ये रिटर्न कर देगा। देन M3 के पास आया तो यहाँ पर F3 हो जाएगा, बस यही ट्री होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, यही आंसर था आपका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कितना हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमने स्टैटिक वेरिएबल सी में पढ़ रखा था जब स्टोरेज क्लास पढ़े थे, उसी का एक छोटा सा यूज़ दिया था। इंट x, y मेन का लोकल वेरिएबल है x और y, ठीक है। फंक्शन कॉल होता है fncp नाम से है, x में वैल्यू डालेगा जो वो रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो क्या हुआ, एक इसका लोकल वेरिएबल बनेगा। लेकिन स्टैटिक कब तक रहता है प्रोग्राम में, जब तक पूरा प्रोग्राम एंड ना हो जाए। लेकिन अपडेट कौन कर सकता है, अपडेट भले ही वो यही फंक्शन कर सकता है, लेकिन तब तक परसिस्ट करता है जब तक पूरा प्रोग्राम एंड ना हो जाए। तो स्टैटिक नाम से x नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 1 है। देन x प्लस प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। रिटर्न x कर दिया, रिटर्न x किया तो x में क्या आया, 2 आया। y में फिर फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल होता है यही वाला। देन अब क्या ये दोबारा चलेगी लाइन, कभी नहीं चलेगी, एक ही बार चलती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, अब दोबारा ये लाइन नहीं चलेगी। x प्लस प्लस होगा 3 हो जाएगा, रिटर्न 3 करेगा, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई।
3 प्लस एक्स यहाँ पे कितना आया था पहले, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, 2 आई थी, 2 प्लस 3 5 हो गई, ठीक है। देन प्रिंट एफ आएगा, प्रिंट एफ में एक्स प्लस वाई प्रिंट एफ करेंगे तो 5 प्लस 2 7, आउटपुट क्या आएगा इसका, 7 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या था यार, एक एरे दिया हुआ था, ये तो देखो आर्ग्यूमेंट है, एरे को आप इस तरीके से भी पास कर सकते हो, और ये कोई इंटीजर वैल्यू पास कर रहा था, ठीक है, और ये तो एरे ही पास कर रहा था, ठीक है। अच्छा नहीं, ये कोई फंक्शन नहीं बना रखा, ये मेन के डायरेक्टली सिंटैक्स लिख रखे हैं, ठीक है। हमें फंक्शन से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें क्या पूछा था, ए आई जे के बारे में पूछ रहा था, क्या प्रिंट करेगा। तो देखो जे की वैल्यू तो हमेशा यार 0 ही है ना, जे की वैल्यू कभी चेंज हुई नहीं हुई, और मैंने तुम्हें सिखाया है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, A3 बनेगा, 1 2 3, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स होगी, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स होगी, और इसमें भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, और i इक्वल टू 0 पे आए, ठीक है। तो j 0 ही है, i 0 पे आए, i 0 j 0 पे ही है, ठीक है, और k 0 से 3 जा रहा है, 0 से 3 जा रहा है मतलब 1 2 3 तो प्रिंट करेगा, हर एक का स्टार्टिंग 3 प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आपको थिंक करके आ जाना चाहिए था, मैंने इतना एरे आपको पढ़ा रखा है। तो इसका आउटपुट आप सीधा लिख सकते हो कि देख लो हमेशा आगे के 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे, 1 2 3, और इसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, 10 11 12, और इतना कि कितना हो जाएगा 19 20 21, यही इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था। अब 19th देखते हैं, इसमें क्या था। इसमें भी मेन का कुछ ऐसे फंक्शन था, ये जनरलाइज लिख रखा है कि मेन ऐसा कुछ डिफाइन हुआ होगा, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। इस पे देखते हैं क्या है, एक x लोकल वेरिएबल है जिसके 1 पड़ा हुआ है, z एक एरे है, कितने एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का, जिसमें 10 और 11 डला हुआ है, ठीक है, ये है। अब p एक पॉइंटर है जिसमें नल है, और p में इसका एड्रेस डाला गया, p में किसका एड्रेस पड़ा है, x का, स्टार ऑफ p लगाया, p पे स्टार लगाया तो मतलब ये वैल्यू 10 हो गई। फिर p में क्या एड्रेस डाल दिया हमने, z1 का एड्रेस डाल दिया, z0 इसको पता आ रहा होगा, z1 मतलब इसका एड्रेस डाल दिया हमने p में। अब p इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा। देन अब पूछता है एड्रेस ऑफ z0, एड्रेस ऑफ z0, ये z0 में +1 करूंगा तो इसका कैसे निकालते थे, z0 की साइज क्या है, तो z0 की साइज कितनी है, एड्रेस ऑफ z0 मतलब यहाँ पे खड़े हैं, और z0 की साइज कितनी है, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, 4 बाइट का, तो 1 × 4 4 हुआ, और इसका अगर 100 अगर मान ले तो 104, इसका नेक्स्ट वाला एड्रेस पे ये खड़ा है। देन इस पे स्टार लगाया तो मतलब अंदर घुस गया, 11 इक्वल टू क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, 11 में +3 किया तो 11 में +3, ये 11 + 3 11 12 13 14, तो यहाँ पे क्या अपडेट हो गया, 14 आ गया, ठीक है। अब अंदर आओगे तो प्रिंट करने के लिए कह रहा है x z0 और z1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, z0 की वैल्यू 10 ही रही, z1 की वैल्यू 14, आउटपुट यही आएगा, ठीक है, 10 10 14, 10 10 14 आएगा इसका आउटपुट। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दिखने में 4 लाइन का है, लेकिन इसमें रिकर्शन है, तो इसकी हमें ट्री बनानी पड़ेगी, देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको हमें किस पे कॉल करना है, 15 और 255 पे कॉल करना है। इस सम फंक्शन का मैं नाम SF दे देता हूँ, ठीक है। किस पे कॉल कर रहे हैं हम, 15 और 255 पर, ठीक है। तो देखो अंदर आएगा x और y आया, x इक्वल टू 1 है या y इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो देखेगा x इक्वल टू y है, ये x है और ये y है, क्या x इक्वल टू y है, नहीं है, x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है, नहीं है। देन ये वाली कंडीशन चलेगी, x इज लेस देन y है, तो क्या करेगा, फिर से SF कॉल होगा, जिसमें x एज इट इज जाएगा, y में y माइनस x जाएगा, 15 माइनस करेंगे 240 बचा, ठीक है, ये हुआ। देन फिर से देखते हैं, फिर अभी भी ये क्या है, x लेस देन है, तो SF कॉल होगा 15,
220, 225, देन फिर SF कॉल होगा क्योंकि यही कंडीशन ट्रू होती जा रही है, 15 कॉमा, फिर SF कॉल होगा कितना, 15 कॉमा 200। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर SF कॉल होगा कितना हो जाएगा ये, 15 और 185, 90, 100। फिर SF कॉल होगा 15 कॉमा 175, 80, 85 नहीं 170 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सही किया था, 215 में से 225 में से 215 माइनस किया था, नहीं यहाँ पे गलत कर दिया था, 15 जाएगा ना, 10, 5, 15, ठीक है 210 होगा। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 195 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 180, और यहाँ पे कितना आएगा 15 गया तो 165, ठीक है 5, 70, 1080। देन SF फिर कॉल होगा 15 कॉमा कितना हो जाएगा ये 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 150। अब कुछ पैटर्न हमें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लिखते जाओगे तो बहुत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखो x इक्वल टू 1 हो जाए या y इक्वल टू 1 हो जाए, अगर हम 15, 15, 15 कम करते जाएंगे तो 15 10 150 होता है ना, रिटर्न x करना है। तो अगर 15, 15 हम कम करते जाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, ये पूरा ही नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है और अगर कोई नंबर पूरी तरीके से 15 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस नंबर का एक फैक्टर 15 है। ठीक है, और अगर हम इसको कम करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब x और y बराबर हो जाएगा, ये गारंटी है क्योंकि ये क्या है, ये एक फैक्टर है 255 का। ठीक है, ये गारंटीड है कि ये एक टाइम पे 15 आएगी वैल्यू ज़रूर। तो अब ये फंक्शंस तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन बस फंक्शन कॉलिंग करते जा रहे हैं, तो मतलब कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं हो रहा, और ये कंडीशन कभी ट्रू हो नहीं रही, तो कंडीशन तो यही ट्रू होगी और रिटर्न 15 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ये पूरा नहीं कटता तब हमें सोचना पड़ता कि हो सकता है वो 1 हो जाए, लेकिन ये पूरा डिवाइड कर दे रहा है। आप GCD देख लो, कॉमन डिफरेंस देख लो, या फिर फैक्टर के कॉन्सेप्ट में पकड़ लो, 15 पूरी तरीके से 255 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका 15 होगा। एक टाइम पे ये दोनों बराबर ज़रूर हो जाएंगे। ये था पूरा 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, आप और क्वेश्चन ढूंढिए, करिए सॉल्व। बाकी हमने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं सी पे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और बताइएगा कैसी लगी आपको सी। थैंक यू।